Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि मार्च 2026 के लिए है। आज की रीडिंग लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। तो आइए जानते हैं लियो पीपल, ये जो मार्च का महीना है ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह के होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज रिन्यूअल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज एट ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। तो लियो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं। तो इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। आप ज्यादा पैशनेट रहेंगे, नई चीजें ट्राई करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को पूरे तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को आप बाहर निकालने वाले हैं। तो पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए एक नई शुरुआत की एनर्जी लेकर आ रहा है। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग दिखाता है कि आपके अंदर एक्साइटमेंट वापस जाग रही है। जो चीज पहले थोड़ी बोरिंग या हैवी लग रही थी अब उसमें नई फ्रेशनेस आएगी। आप किसी नए आइडिया, नए कनेक्शन या नए प्लान के साथ इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। ये मंथ आपके लिए क्रिएटिविटी का टाइम होगा जहां आप अपने दिल की सुनने लगेंगे। अगर आप किसी को मैसेज करना चाहते थे या कोई स्टेप लेना चाहते थे तो अब आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ये एनर्जी थोड़ी प्लेफुल भी होगी, मतलब आप हल्का फील करेंगे। कोई छोटी सी गुड न्यूज या सरप्राइज मिल सकता है आपको। बस एक बात ध्यान रखिए, जल्दी में ओवर एक्साइटमेंट में डिसीजन ना लें। स्लो एंड स्टेडी चलिएगा, तब ये मंथ आपके लिए काफी पॉजिटिव और होपफुल बनेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल सोच लेकर आएगा। क्वीन ऑफ ऑटम बताती है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे। जो चीजें इधर उधर बिखर गई थी उन्हें आप धीरे धीरे सेट करेंगे। आप फाइनेंशियली भी थोड़ा कॉन्शियस रहेंगे। खर्च करने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये मंथ आपके लिए घर, फैमिली और कंफर्ट पर फोकस करने का टाइम होगा। आप अपने किसी क्लोज इंसान की हेल्प भी कर सकते हैं या कोई आपसे एडवाइस लेने आएगा। आपका मेच्योर साइड बाहर आएगा। लोग आपको रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग देखेंगे। अगर आप किसी टेंशन में थे तो आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। ये एनर्जी बताती है कि आप इमोशनली भी ग्राउंडेड रहेंगे। थोड़ा सेल्फ केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये मंथ आपके लिए सिक्योर और स्टेबल फील करने का मंथ बनेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिन्यूअल का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट ला सकता है। रिन्यूअल का मतलब है पुरानी चीजों को देखना और डिसाइड करना कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है। आप किसी पुराने डिसीजन पर दोबारा सोचेंगे। शायद आप रियलाइज करें कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए।
ये मंथ आपके लिए अवेकनिंग जैसा होगा, जहां आप सच को क्लियरली देख पाएंगे। जो चीज पहले कंफ्यूजिंग थी अब क्लियर होगी। आप किसी रिलेशनशिप या सिचुएशन में सेकंड चांस भी दे सकते हैं, लेकिन ये सेकंड चांस तब होगा जब आपको लगेगा कि चेंज सच में पॉसिबल है। आप अपनी वैल्यू को समझेंगे और खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद करेंगे। ये मंथ आपके लिए फ्रेश स्टार्ट की फीलिंग देगा, जैसे एक नई सुबह हो। बस अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए, वही आपको सही डायरेक्शन दिखाएगी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ईगो का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है अगर आप अननेसेसरी फियर्स को पकड़ कर रखेंगे। ईगो कार्ड बताता है कि कभी कभी हम खुद ही अपने दिमाग में डर बिठा लेते हैं। आप किसी सिचुएशन में ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। शायद आपको लगे कि चीजें कंट्रोल से बाहर हैं, पर असल में आपके पास चॉइस होगी। ये मंथ आपके लिए रियलिटी चेक लेकर आएगा। आप समझेंगे कि जो बंधन आप महसूस कर रहे थे वो पूरे सच नहीं थे। कोई इंसान या सिचुएशन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, तो आपको थोड़ा स्ट्रांग रहना होगा। अपनी पावर किसी और को मत दीजिएगा। ये मंथ आपके लिए सेल्फ अवेयरनेस का होगा। जब आप अपने डर का सामना करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही सिचुएशन आपके कंट्रोल में भी आएगी और बेटर होती जाएगी। और आपको मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा नहीं जुड़ना है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सेव करना और होल्ड करने का टाइम होगा। फोर ऑफ ऑटम बताता है कि आप इमोशनली या फाइनेंशियली कुछ पकड़ कर बैठ सकते हैं। शायद आप किसी इंसान को लूज करने से डरते हैं, इसलिए थोड़ा पोजेसिव फील करेंगे, या फिर आप अपने पैसे और रिसोर्सेज को सिक्योर करना चाहेंगे। ये मंथ आपके लिए लेसन ला रहा है कि बैलेंस जरूरी है। बहुत ज्यादा टाइट पकड़ना भी ठीक नहीं होता है। अगर आप थोड़ा ओपन होंगे तो ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ये एनर्जी आपको प्रैक्टिकल बना रही है, पर साथ ही थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना भी आपको सिखा रहे हैं। किसी ट्रस्ट इशू को हील करने का चांस आपको मिलेगा। आप धीरे धीरे समझेंगे कि सिक्योर रहने के लिए सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि ट्रस्ट भी जरूरी है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए फास्ट मूवमेंट लेकर आ सकता है। प्रिंस ऑफ विंटर बताता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात या कम्युनिकेशन जल्दी इस महीने में आपकी तरफ आएगा। शायद कोई आपसे डायरेक्ट बात करेगा या आप खुद किसी मैटर में बोल्ड स्टेप लेंगे। ये एनर्जी थोड़ी इंटेंस होगी। आप सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप किसी कंफ्यूजन में थे तो अब आप क्लियर डिसीजन लेंगे। ये मंथ आपके लिए एक्शन का टाइम होगा। डिले कम और चीजें स्पीड से आगे बढ़ेंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, गुस्से या इम्पेशंस में आपको हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा, पर सॉफ्टनेस भी जरूरी है। कोई लीगल या ऑफिशियल मैटर भी आगे बढ़ सकता है। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए क्लैरिटी और डायरेक्ट अप्रोच लेकर आए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ विंटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए मेंटल ब्लॉक को तोड़ने का होगा। एट ऑफ विंटर बताता है कि आप खुद को कभी कभी फंसा हुआ महसूस करेंगे। शायद आप सोचें कि ऑप्शंस कम हैं, पर सच ये है कि ऑप्शंस आपके पास होंगे, बस आपको उन्हें देखना होगा। ये मंथ आपके लिए फियर से बाहर निकलने का सिग्नल है। आप अपनी सोच बदलेंगे तो सिचुएशन भी चेंज होगी। कोई ऐसा मोमेंट आएगा जब आप रियलाइज करेंगे कि आप उतने हेल्पलेस नहीं हैं जितना सोच रहे थे। आपको बस एक छोटा सा ब्रेव स्टेप लेना होगा। ये मंथ आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का टाइम होगा। आप जब अपने डाउट्स को साइड रखेंगे तब रास्ता खुद बनेगा। आप स्लोली अपनी पावर वापस लेते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए रोमांटिक और इमोशनल एनर्जी लेकर आ रहा है। प्रिंस ऑफ समर दिखाता है कि कोई हार्टफेल्ट बात होगी, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा या आप किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। ये एनर्जी सॉफ्ट और लविंग है।
अगर आप सिंगल हैं तो कोई स्वीट कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है। अगर आप कमिटेड हैं तो बॉन्डिंग डीपन होगी। ये मंथ आपके लिए इमोशनल ऑनेस्टी का टाइम होगा। आप अपने दिल की बात छुपाएंगे नहीं। कोई अपॉलॉजी या प्रपोजल जैसा मोमेंट भी आ सकता है। आपका क्रिएटिव साइड जो है वो भी स्ट्रांग होगा। म्यूजिक, आर्ट या स्पिरिचुअल चीजों से आप कनेक्ट करेंगे। बस एक बात याद रखिएगा, इमोशंस में फ्लो होइए, पर प्रैक्टिकल साइड को इग्नोर मत कीजिए। ये मंथ आपके लिए प्यार और वार्मथ लेकर आएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल मेच्योरिटी का होगा। क्वीन ऑफ समर बताती है कि आप डीपली केयरिंग और इंट्यूटिव रहेंगे। आप किसी के दर्द को बिना बोले समझ पाएंगे। आपके लिए ये मंथ हार्ट बेस्ड डिसीजंस का होगा, लेकिन आपको अपने इमोशंस में बहना नहीं है। आप अपने क्लोज लोगों को सपोर्ट करेंगे और खुद भी सपोर्ट फील करेंगे। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो हीलिंग होगी। ये एनर्जी आपको काम और बैलेंस्ड बनाएगी। आप इमोशनल हो सकते हैं पर वीक नहीं होंगे। आप स्ट्रांग रहकर भी सॉफ्ट रहेंगे। ये मंथ आपके लिए सेल्फ लव का भी मैसेज ला रहा है। अपने इमोशंस को रिस्पेक्ट करनी है आपको। आप जितना अपने दिल को वैल्यू देंगे उतनी ही शांति आपको मिलेगी। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए प्यार, केयर और इनर हैप्पीनेस का फेज बनेगा। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लियो पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। सो पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। देन इज सेवन ऑफ विंटर का कार्ड है। देन इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। देन इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द चैरियट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर टेन ऑफ विंटर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं लियो पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये मंथ आपके लिए लव लाइफ में पहले थोड़ा हेवी स्टार्ट दिखा रहा है। दिल में जो ठंड और डिस्टेंस आया था उसका वेट आप महसूस करें, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन शिफ्ट होगी। अचानक किसी तरफ से मैसेज, कॉल या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन आ सकता है। आपको लगेगा कि इतने टाइम बाद सच में आपके पार्टनर आपके पास आने का प्रयास कर रहे हैं। आपके सामने सच आ रहा है। जो बातें छुपी हुई थी वो क्लियर होने लगेंगी। साथ ही थोड़ा ईगो क्लैश भी दिखता है, मतलब दोनों साइड से हर्ट हुए हैं आप, जो अब सामने आ सकता है। पर ये मन आपको जीत का सिग्नल भी देता है। आपको रियलाइज होगा कि आपकी वैल्यू कम नहीं हुई। अगर आपने पेशेंस रखा तो आपको आपके पार्टनर से रिस्पेक्ट वापस मिले। कोई अपॉलॉजी या सॉफ्ट इमोशनल अप्रोच भी आ सकता है। आपके पार्टनर आपसे माफी मांग सकते हैं, अपने इमोशंस को बहुत सॉफ्टली आपके सामने रख सकते हैं। सिचुएशन स्लोली कंट्रोल में आएगी। आपका कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, बस आपका टेस्टिंग फेज चल रहा था। इस चीज की रियलाइजेशन आपको महीने के एंड तक हो जाए। एंड तक प्रोग्रेस ऑफ मूवमेंट आपको दिखेगी। बस इम्पल्सिव रिएक्शन से आपको बचकर रहना। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। ये मंथ आपके लिए लव लाइफ में मिक्स्ड एनर्जी लेकर आ रहा है। सरफेस पर सब नॉर्मल दिखेगा, लेकिन अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में चल सकती हैं। कोई बात ऐसी होगी जो ट्रस्ट को थोड़ा सा हिला दे। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर पूरे ओपन नहीं है आपके साथ। यहाँ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
अगर आप सीधा और क्लियर बात करेंगे तो कंफ्यूजन दूर होगा। ईगो या अननेसेसरी डाउट को अगर कंट्रोल ना किया तो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि अट्रैक्शन और इमोशनल पुल बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों एक दूसरे को लूज नहीं करना चाहते हैं। इस मंथ आपको अपनी वैल्यू का भी एहसास होगा। आपके पार्टनर के लिए आप कितने खास हैं, ये बात आपको समझ आएगी। आप देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। थोड़ा पॉजिटिवनेस भी आ सकती है। ओवरऑल ये मंथ टेस्ट भी है और ग्रोथ का भी है। अगर आप मेच्योरिटी से हैंडल करते हैं तो आपका रिश्ता और स्ट्रांग होगा और कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। जो लोग सिंगल हैं, ये मंथ आपके लिए लव लाइफ में इंटरेस्टिंग मूवमेंट दिखा रहा है। पहले आप थोड़ा सा गार्डेड रहेंगे कि मुझे किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं एंटर करना है, या फिर मुझे किसी के साथ कोई रिश्ता फिक्स नहीं करना है, क्योंकि पास्ट का एक्सपीरियंस अभी भी आपको याद होगा। आप इजीली ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे कोई कॉन्फिडेंट और डायरेक्ट पर्सनालिटी आपकी लाइफ में एंट्री ले सकती है। ये इंसान फास्ट अप्रोच करेगा, सीधी बात करेगा। मतलब ये अरेंज मैरिज की फॉर्म में जो रिश्ता आपके लिए आपके पेरेंट्स देखेंगे, उसमें भी पर्सन बहुत डायरेक्ट होंगे। अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा और आपको फील होगा कि इस बार एनर्जी अलग है। थोड़ा ईगो क्लैश या डोमिनेंस का एंगल हो सकता है, आपको लगेगा सामने वाला थोड़ा डोमिनेटिंग है, लेकिन केमिस्ट्री पावरफुल होगी। सोशल सर्कल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कनेक्शन स्टार्ट होने के चांसेस हैं। मतलब अगर अरेंज मैरिज की फॉर्म में देख रहे हैं तो मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू आपको रिश्ता मिल सकता है। और अगर आप किसी के साथ कोई लव अफेयर स्टार्ट करना चाहते हैं, लव मैरिज की तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, तो सोशल सर्कल में या फिर फेसबुक, इंस्टा, इस पर आपको कोई पर्सन मिल सकता है। इस मंथ शॉर्ट टर्म फ्लोट से ज्यादा सीरियस इंटेंशन आपकी रहने वाली है। अगर आप ओपन रहते हैं तो ये कनेक्शन फ्यूचर तक जा सकता है। शादी के डायरेक्ट चांसेस इसी मंथ में फाइनल नहीं दिखते, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्टार्ट हो सकती है। आपको बस अपने फियर को साइड रखना होगा और कॉन्फिडेंट स्टेप लेना होगा। ओके, और जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिनके साथ या तो आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है या फिर आपका लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है, उनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपकी जॉब के लिए किस तरह का रहने वाला है। लियो पीपल, मार्च का ये महीना आपके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, जॉब के लिए किस तरह का होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है तो वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पर। 5 ऑफ समर का कार्ड है। देन एज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। तो आइए जानते हैं लियो पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा। ये मंथ ओवरऑल प्रोग्रेसिव रहेगा, लेकिन बीच में थोड़ा स्ट्रेस भी आ सकता है। शुरुआत में लग सकता है कि वर्कलोड ज्यादा है और एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। आप रात को फ्यूचर को लेकर ओवरथिंकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। टीम वर्क और कोलैबोरेशन से फायदा मिलेगा। अगर आप जॉब में हैं तो सीनियर्स आपकी मेहनत नोटिस करें। प्रमोशन के चांसेस स्ट्रांग हैं, स्पेशली अगर आप पिछले मंथ्स में कंसिस्टेंट एफर्ट डाल रहे थे तो। ट्रांसफर का योग भी बन रहा है और कुछ लोगों के लिए फॉरेन लैंड या किसी दूर जगह से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये मंथ एक्सपेंशन का सिग्नल देता है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नया क्लाइंट या लॉन्ग टर्म डील फाइनलाइज हो सकती है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बढ़ेगी।
फैमिली सपोर्ट या किसी एक्सपीरियंस इंसान का गाइडेंस मिलेगा जो आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करे। बीच में थोड़ा रिग्रेट या कंपैरिजन की फीलिंग आपको आ सकती है, जैसा आप सोचें कि और बेटर हो सकता था, लेकिन एंड तक आपको रियलाइज होगा कि ग्रोथ हो रही है। कोई नया फाइनेंशियल बिगनिंग भी हो सकता है, जैसे बोनस, इंक्रीमेंट या नई इनकम का सोर्स स्टार्ट होना। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए सिक्योर फाउंडेशन और स्टेडी प्रोग्रेस लेकर आएगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं लियो पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, 2 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं लियो पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के मामले में किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए हेल्थ के मामले में बैलेंस ऑफ अवेयरनेस का होगा। आपकी बॉडी आपसे क्लियरली सिग्नल पास करेगी कि क्या सही है और क्या नहीं। अगर आप पिछले टाइम से किसी रूटीन को इग्नोर कर रहे थे, तो अब उसे ठीक करने का आपको मौका मिलेगा। इमोशनल और फिजिकल हेल्थ का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखता है, इसलिए मूड स्विंग्स या स्ट्रेस का असर आपकी बॉडी पर पड़ सकता है। आपको सपोर्ट भी मिलेगा। कोई क्लोज इंसान आपकी केयर को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर सीरियस रहे। कभी कभी अननेसेसरी टेंशन या ओवर थिंकिंग से नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। आपको लग सकता है कि छोटी छोटी बातें भी ज्यादा हैवी लग रही हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अपने थॉट्स को काम करेंगे, अपनी रात की एक रूटीन बनाएंगे, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। ये मंथ हाइड्रेशन, रेस्ट और इमोशनल पीस पर फोकस करने का है। पॉजिटिव साइड ये है कि रिकवरी एनर्जी स्ट्रांग है इस मंथ। अगर आप किसी हेल्थ इश्यू से निकल रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी। जेंटल एक्सरसाइज, मेडिटेशन या नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए हीलिंग, बैलेंस और सेल्फ केयर सीखने का मैसेज लेकर आता है। रेगुलर चेकअप्स और बैलेंस डाइट फॉलो करना आपको इस पूरे मंथ स्टेबल और एनर्जेटिक फील कराएगा। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। ओके, तो मेडिटेशन पर आपको फोकस करना है, एक्सरसाइज पर आपको फोकस करना है, अपनी रूटीन बनाने पर आपको फोकस करना है। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं लियो पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस मंथ आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं लियो पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के मामले में स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल लेकर आ रहा है, लेकिन साथ ही क्लियर प्लानिंग की जरूरत भी बताता है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर बिना प्रॉपर रिसर्च के स्टेप लेना सही नहीं होगा। कोई अपॉर्चुनिटी आपको अट्रैक्टिव लगेगी, लेकिन उसके हिडन पॉइंट्स ध्यान से आपको चेक करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स, लीगल पेपर्स और पेमेंट टर्म्स को आपको क्लियर समझना जरूरी है। प्रॉपर्टी के मामले में ग्रोथ एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप फ्यूचर में नया घर बना सकते हैं या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का प्लान भी आपका सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन पेशेंस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूरी रहेगा। इमोशनल डिसीजन लेने से आपको इस मंथ बचना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू से चलेंगे तो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी,
किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान या फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेना आपके लिए बेनिफिशियल रहे। पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करना है तो आपको क्लियर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर कोई थोड़ा सा भी डाउट है वहां पर आप पार्टनरशिप नहीं करेंगे। ये पीरियड आपके लिए फाउंडेशन बनाने का है। धीरे धीरे आप अपनी ड्रीम प्रॉपर्टी के करीब पहुंच सकते हैं। बस हिम्मत रखिएगा, फोकस क्लियर रखना है आपको और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको डिसीजन लेना है। इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन आप नहीं बनाएंगे। सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। लियो पीपल, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। यहाँ पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए लियो पीपल जानते हैं कि ये मंथ आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक एनर्जेटिक स्टार्ट लेकर आ रहा है। शुरू में मोटिवेशन आपका हाई रहेगा। आपको लगेगा कि आप सीरियस होकर फोकस करना है। अगर आप प्रमोशनल एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आपका बेस इस महीने में स्ट्रांग बन सकता है, स्पेशली अगर आप डेली रूटीन फॉलो करते हैं तो। मिड मंथ में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन या इमोशनल कंफ्यूजन आ सकता है। कभी कभी आप कंपेयर करेंगे या सोचेंगे कि दूसरे लोग आपसे आगे निकल गए, लेकिन ये टेम्परेरी फेज होगा। आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखना होगा। ग्रुप स्टडी या किसी दोस्त का सपोर्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। रिजल्ट की बात करें तो सक्सेस के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखते हैं, लेकिन सब कुछ आपकी मेहनत और डिसिप्लिन पर डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बहुत पॉजिटिव हैं, पर केयरलेस अप्रोच से नुकसान हो सकता है। ये मंथ पुरानी नेगेटिव सोच को छोड़कर फ्रेश माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने का है। फोकस, कॉन्फिडेंस और पेशेंस रखेंगे तो अचीवमेंट पॉसिबल है। और इस मंथ में आप रात के टाइम पर पढ़ाई नहीं करेंगे। आपको जो भी पढ़ाई करनी है आप दिन के टाइम पर करेंगे, ठीक है। रात को आपका फोकस बन ही नहीं पाएगा। सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो लियो पीपल, आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। यहाँ पर अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज टीचर अवेकन्स का कार्ड है, देन इज लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कॉल टू एक्शन का कार्ड है यहाँ पर। तो लियो पीपल, आइए जानते हैं इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है। सबसे पहला कार्ड है अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए सबसे पहला एक्शन बता रहा है जो कि होगा अवेयरनेस बढ़ाना। सुबह उठकर 5 मिनट शांत बैठकर आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, सूरज को जल चढ़ाना है और ओम का जाप आपको 11 बार करना है जो आपको सेंटर्ड रखे। सूर्य देव को जो आपको जल चढ़ाना है वो आप रोज चढ़ाएंगे। दिन भर रिएक्शन देने से पहले 2 सेकंड रुककर सोचना आपके लिए जरूरी होगा। आप जितना प्रेजेंट मोमेंट पे रहेंगे उतनी आपको क्लैरिटी मिलेगी। व्हाइट या लाइट येलो कपड़े ज्यादा पहनने हैं आपको इस मंथ, एनर्जी उससे बैलेंस रहेगी। नेचर के पास आपको वक्त जरूर बिताना है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। इस मंथ आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना होगा। यह आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए।
रात को सोने से पहले 3 चीजें आपको लिखनी है जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। हर फ्राइडे को छोटी जो लड़कियां होती हैं उन्हें या तो मीठा या फिर कोई फल देना आपके लिए ब्लेसिंग्स खोल सकता है। अपने घर में हल्का सा इत्र या चंदन की सुगंध जलानी है आपको। ठीक है, इत्र आप लगा सकते हैं चीजों पे, और चंदन की छोटी सी लकड़ी होती है वो आप जला सकते हैं। अगर चंदन का भी आपके पास इत्र है तो वो आप लगाइए। ठीक है, दिल से माफी देना और लेना दोनों जरूरी होगा। जब आप सॉफ्ट अप्रोच रखेंगे तब रास्ते ऑटोमेटिकली आपके लिए स्मूथ होते जाएंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। ये मंथ आपको समझाएगा कि हर चीज का एक टाइम होता है। जल्दबाजी से बचना आपका मेन एक्शन होगा। अमावस या पूर्णिमा के दिन थोड़ा आपको साइलेंस रखना है। हेवी डिसीजन अवॉइड करने हैं। व्हाइट कलर की चीजों का दान करना है। अपने रूटीन को आपको ट्रैक करना है, खासकर स्लीप पैटर्न को। डार्क ब्लू या सिल्वर कलर यूज करना भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पानी आपको ज्यादा पीना है, और मंडे को दूध से बनी चीजें आपको डोनेट करनी है। वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट ला सकता है। सबर आपका सबसे बड़ा इस मंथ में वेपन होगा। द नेक्स्ट कार्ड है टीचर अवेकन्स का कार्ड है। इस मंथ आपके अंदर गाइडेंस देने वाली क्वालिटी स्ट्रांग होगी। रोज सुबह गायत्री मंत्र का 21 टाइम्स आप जाप करें। किसी जरूरतमंद बच्चे को बुक्स या स्टेशनरी देना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने एक्सपीरियंस को लोगों से शेयर करना जरूरी भी है, और आपके लिए फायदेमंद इसलिए रहेगा क्योंकि उससे आपका एक्सपीरियंस और ज्यादा बढ़ेगा। अपनी नॉलेज को रोक कर नहीं रखना। थर्सडे को पीला फूल मंदिर में चढ़ाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जब आप सिखाएंगे और सीखेंगे तब ग्रोथ डबल होगी। ईगो से दूर रहकर ह्यूमिलिटी मेंटेन करना जरूरी होगा। अब आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या, मैंने आपको इतने एक्शंस बताए, आप वैसे एक्शंस फॉलो कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। ये मंथ आपको अपनी इनर पावर जगाने का सिग्नल देता है। सुबह सनराइज के टाइम थोड़ा आपको वॉक करनी है। डीप ब्रीदिंग के साथ पॉजिटिव एफर्मेशन आपको बोलना है। मैं स्ट्रांग हूं, मैं कैपेबल हूं। घर की ईस्ट डायरेक्शन को क्लीन और ब्राइट आपको रखना है। कॉपर का ग्लास यूज करना बेनिफिशियल होगा। संडे को गुड़ या व्हीट डोनेट करें। आप जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे उतनी ही आउटर लाइफ शाइन करेगी। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कॉल टू एक्शन का कार्ड है। इस मंथ डिले बिल्कुल मत कीजिएगा। जो काम पेंडिंग है उसकी लिस्ट बनाकर एक एक को कंप्लीट करना है। ट्यूसडे को हनुमान चालीसा पढ़ना करेज आपका बढ़ाएगा। रेड कलर का हल्का टच अपने आउटफिट में रखना आपके करेज को बढ़ाने वाला है। फिजिकल एक्टिविटी जैसे ब्रिस्क वॉक या योगा जरूर करें। किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को पोस्टपोन आपको नहीं करना है। आप जितना बोल्ड स्टेप लेंगे उतना ही रिजल्ट आपको फास्ट मिलेगा। एक्शन ही आपका सबसे बड़ा रेमेडी होगा। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस मंथ डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। देन इज वॉन्डरिंग पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। देन इज पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है। देन इज ग्राउंडिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बिगिन नाउ का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ जिस जर्नी को आप कवर करने वाले हैं उस जर्नी को आपको एंजॉय करना है। ये नहीं सोचना है कि आपका रास्ता गलत है, क्योंकि ये रास्ता ईश्वर ने आपके लिए चूज किया है। आपको अपनी जड़ों से जुड़कर रहना है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। ईगो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इस महीने में आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। उस जर्नी पर आपको अपना पहला कदम बढ़ाना है, और इसी जर्नी पर आगे चलते चलते आपको आपकी जिंदगी को जीने का मजा आने लगेगा। आपकी लाइफ को आप
खुलकर जी पाएंगे। आपकी लाइफ के हर एक स्फीयर में आपको अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ मिलेगी। अब वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब आपकी जिंदगी का डार्क फेस खत्म हो जाएगा और आप ब्राइटनेस को अपनी जिंदगी में आते हुए देखेंगे। आपकी जिंदगी बहुत कलरफुल होने वाली है। ये डिवाइन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। सो आई होप लियो पीपल, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।